नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे करंट अफेयर एमसीक्यू पे। करंट अफेयर के एमसीक्यू पे जितने भी महत्वपूर्ण, आपको पता है कि हम समाधान सीरीज हम लेकर चले हैं 4 पीएम से। और करंट अफेयर में जितने भी क्वेश्चंस डेली के डेली हैं एमसीक्यू टाइप के, वो सारे क्वेश्चंस हम आपसे रोज का रोज जो है आपसे एमसीक्यू फॉर्म में जो है क्वेश्चन हम कर रहे हैं। करंट अफेयर पढ़ाने के साथ साथ जो है एमसीक्यू भी लेकर हम लोग चल रहे हैं, ताकि जो है हर तरह से बच्चों का करंट अफेयर तैयार हो जाए। ठीक है, तो हमारी ये पूरी प्रयास है, हमारी टीम की पूरी प्रयास है। तो आज है 26 जून और आज बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। तो मैं इस लिंक को चेंज कर देता हूँ, चलिए। और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे हम लोग बात करेंगे, जिसमें यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला देखिए, ये टेलीग्राम का लिंक है, जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाएं। इसके साथ साथ ये भी दिया हुआ है, ये स्कैन कर सकते हैं आप लोग। सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सारे आंसर राइटिंग बैचेज अवेलेबल है, दैनिक राष्ट्रीय संस्करण है, करंट अफेयर का भी अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन है कि गेटवे टू द अंडर वर्ल्ड किस देश से संबंधित एक कलाकृति है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है मैक्सिको और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन है गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड किस देश से संबंधित एक कलाकृति है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है मैक्सिको और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। क्या लगता है आप सभी को? तो इसका सही जवाब क्या लगता है आप सभी को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैक्सिको। जो है गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड जो है वो मैक्सिको से संबंधित है। आइए इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड के रूप में जानी जाने वाली प्राचीन ओल्ड कलाकृति चोरी हो जाने के 5 दशक बाद अमेरिका से मैक्सिको वापस कर दी गई है। यह टुकड़ा जो है, जिसे आधिकारिक तौर पर चालकिंजो के स्मारक 9 के रूप में जाना जाता है, को प्राचीन ओल्मेक सभ्यता से मैक्सिको का सबसे अधिक मांग वाला टुकड़ा माना जाता है। मैक्सिको जो देश है, आप सभी जानते हैं, वहां पर चांदी बहुत ज्यादा पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं, दूसरे प्रश्न पे। किस संस्था ने अभी हाल ही में लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की संकल्पना की है? अभी हाल ही में किस संस्था ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की संकल्पना की है? पहला ऑप्शन है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा है आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है नेस्कॉम और चौथा है क्या है आपका? आपका नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में सभी लोग जानते हैं कि पहले योजना आयोग था, बाद में नीति आयोग हो गया। 1 जनवरी 2015 को जो है, सॉरी 2015 को जो है इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष इसके पीएम होते हैं, सभी लोग जानते होंगे। तो क्या इस क्वेश्चन तो खैर ये पूछा है कि लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की संकल्पना किस संस्था ने की है, तो इसका सही जवाब है आरबीआई, बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ही सही है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एक हल्के भुगतान और निपटान प्रणाली की संकल्पना की है, जो पारंपरिक प्रौद्योगिकियों से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है, जो चरम स्थितियों में निर्बाध लेन-देन सुनिश्चित करती है। युद्ध या प्राकृतिक आपदा के समय न्यूनतम स्टॉक के साथ इसे कहीं भी संचालित किया जा सकता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के पहले गवर्नर जो है, आरबीआई के पहले जो गवर्नर हैं, आरबीआई के पहले गवर्नर जो है, उनका नाम है सीडी देशमुख। क्या नाम है उनका? सीडी देशमुख उनका नाम है। और सीडी देशमुख के जी के नाम पर अब याद होगा आपको, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम जो बदलकर, रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आरबीआई के पहले गवर्नर यानी कि सीडी देशमुख जी के नाम पर अभी हाल ही में रखा गया। ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, आप सभी जानते होंगे। फिर अगले प्रश्न पे बात करते हैं, तीसरा प्रश्न। किस संस्था ने जो है भारत के लिए कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी को लॉन्च किया है? पहला है विश्व बैंक, दूसरा है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, तीसरा है डब्ल्यूईएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड चौथा है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या लगता है? ये वर्ल्ड बैंक है, ये एडीबी है, ये डब्ल्यूईएफ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, और ये है आईएमएफ। क्या लगता है कौन सा सही होगा? तो किस संस्था ने भारत के लिए कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी को लॉन्च किया है? तो ये इसका सही आंसर है एडीबी। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या है? एडीबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों एडीबी है? एशियाई विकास बैंक इसे कहते हैं। इसने हाल ही में भारत के लिए एक नई देश साझेदारी रणनीति लॉन्च की है। 2023 से 27 के दौरान भारत में एडीबी परिचालन संरचनात्मक परिवर्तन और रोजगार सृजन में तेजी लाने, जलवायु लचीला विकास को बढ़ावा देने और सामाजिक और आर्थिक समावेशन को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो कौन है वो? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, बिना समय गवाए। पारस के बारे में जानिए। क्या है पारस? मतलब पीआरएल एडवांस रेडियल वेलोसिटी
स्काई सर्च स्पेक्ट्रोग्राफ टेलीस्कोप किस स्थान पर है? पहला ऑप्शन है नैनीताल, दूसरा है गुवाहाटी, तीसरा है माउंट आबू, चौथा है महेंद्रगिरी। क्या लगता है? तो इसका सही जवाब है माउंट आबू, यानी कि राजस्थान जो है माउंट आबू हिल स्टेशन, वहीं पर पारस टेलीस्कोप लगा हुआ है। ठीक है, तो आइए थोड़ा-सा बात कर लेते हैं माउंट स्टोन। आप सभी जानते हैं माउंट आबू, आप सभी जानते हैं वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने बृहस्पति के आकार का एक नया एक्सोप्लैनेट टीओआई जो है 400 4603b खोजा है, जिसका घनत्व आज तक ज्ञात सबसे अधिक है और द्रव्यमान बृहस्पति से 13 गुना अधिक है। इसरो का कहना है कि इस एक्सोप्लैनेट की खोज माउंट आबू में गुरु शिखर वेधशाला में पीआरएल के 1.2 मीटर टेलीस्कोप पर स्वदेशी रूप से निर्मित पीआरएल एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई सर्च स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके की गई है। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में आपको सांभर झील कहाँ पर है? सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है सांभर झील। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, सभी जानते होंगे। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। राजस्थान के सीएम कौन है? तो राजस्थान के सीएम जो है अशोक गहलोत वहाँ के सीएम है। ये सब भी डेटा मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ, इसको भी आप सभी को याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का परिव्यय क्या है? सहकारी क्षेत्र का पूछ रहा है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का पूछ रहा है। 20,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए और 2 लाख करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है 1 लाख करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ही सही है। तो 1 लाख करोड़ रुपए देखिए कैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना बनाने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति के गठन और सशक्तिकरण को मंजूरी दी है। यह उद्देश्य 3 मंत्रालयों की 8 चल रही योजनाओं को एक साथ लाकर हासिल किया गया है। सहकारिता मंत्रालय कम से कम 10 चयनित जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट लागू करेगा। तो कितना है? 1 लाख करोड़ रुपए की इसमें बात की गई है। 3 मंत्रालयों को एक साथ लाया भी गया है। अगला प्रश्न आपके लिए छठवां प्रश्न है, सानन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संबंधित है? इस तरह से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये फैक्चुअल डेटा के प्रश्न होते हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा असम। तो सानन जल विद्युत परियोजना जो है आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। मतलब किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ की 90% जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। लोग हिमाचल प्रदेश क्या करने जाते हैं? घूमने जाते हैं। कोई वहाँ पे कंपनी तो नहीं है, लेकिन टूरिज्म जो है बहुत ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इस समय कौन है? देश के पूर्व वित्त राज्य मंत्री जिनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला, वहां के राज्यपाल है हिमाचल प्रदेश के। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। और हिमाचल प्रदेश के, अभी कमेंट करके मुझे बताइए कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में सुक्खू जी वहां के सीएम बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो साधन जल विद्युत परियोजना कभी बहुत पुरानी परियोजना है, कम से कम 90-100 साल हो चुके हैं, अंग्रेजों के समय की परियोजना है, लीज पर ली गई थी। तो इसको चूंकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमेशा विरोधाभास इस परियोजना को लेकर होती है। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। कुल्लू मनाली जाइए घूमने आप लोग, गर्मी का समय है। चलिए अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश ब्रिटिश काल की 110 मेगावाट की सानन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर में स्थित है। 1932 में कमीशन किया गया सानन जल विद्युत बिजली घर और 99 साल की लीज के तहत बनाया गया है। इस लीज को लेकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच हमेशा से विवाद यानी कि डिस्प्यूट रहता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए सातवां क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में जो है देशभक्ति विधेयक पारित किया जो चुनाव से पहले सरकार की आलोचना पर रोक लगाता है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा जिम्बाब्वे, तीसरा चीन, चौथा उत्तरी कोरिया। कौन सा ऐसा देश है जिसने देशभक्ति विधेयक पारित किया जो चुनाव से पहले सरकार की आलोचना पर रोक लगाता है? वो है आपका जिम्बाब्वे, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है इसका, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की पार्लियामेंट ने हाल ही में देशभक्ति विधेयक पारित किया है जो अगस्त में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव से पहले सरकार की आलोचना पर रोक लगाता है। इस कानून का उल्लंघन करने पर 20 साल तक की कैद होगी या देश की सकारात्मक छवि और अखंडता या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले यानी भाषण को अपराध को घोषित करता है। 20 साल की सजा मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो है आपका विज्ञान ज्योति पहल लागू कर रहा है? पहला ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय और चौथा है विद्युत मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है विज्ञान ज्योति? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ही सही है। विज्ञान ज्योति विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया एक अनूठा सप्ताह भर चलने वाला कार्यक्रम है। इसमें महाराष्ट्र, बिहार और उड़ीसा के ग्रामीण हिस्सों को 160 लड़कियां भागीदारी देखी गई हैं। 2020 में इसकी शुरुआत के बाद से उच्च अध्ययन के लिए जो विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित की ओर से रुझान रखने वाली कक्षा 9 से 12 की केवल 30,451 छात्राओं ने इस पहल में दाखिला लिया है। सरकार चाहती भी है कि इस पहल को और आगे बढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन,
मई 2023 में अभी हाल ही में किस पड़ोसी देश की वार्षिक मुद्रास्फीति दर 37.97% दर्ज की गई है? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है आपका पड़ोसी अफगानिस्तान, तीसरा आपका पड़ोसी नेपाल और चौथा म्यांमार। तो 37.97% जो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन आई है वो हमारे पड़ोसी, हमारा छोटा भाई पाकिस्तान पे आई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान। आप सभी जानते हैं कि सांख्यिकी ब्यूरो के ने कहा है कि मई में पाकिस्तान की वार्षिक मुद्रास्फीति दर 37.97% हो गई, जिसने भुगतान संतुलन, संकट और संप्रभु डिफॉल्ट की जोखिम की समस्या बढ़ गई है। अप्रैल में ब्यूरो ने कहा है कि पाकिस्तान का सीपीआई 36.5 सबसे अधिक दर्ज किया गया है और यह लगातार दूसरे महीने का सबसे राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी रहा है। 10वां प्रश्न है, न्याय मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? पहला है न्याय विकास पोर्टल, दूसरा सूचना विकास पोर्टल, तीसरा सीएसएस मॉनिटरिंग पोर्टल, चौथा भारत योजना पोर्टल। इसका सही जवाब है ऑप्शन है यानी कि न्याय विकास पोर्टल। इसका सही जवाब है 10वें का ए, बिल्कुल सही है न्याय विकास पोर्टल। तो देखिए, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए हाल ही में न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह इन योजनाओं के वित्त पोषण, दस्तावेजीकरण, परियोजना निगरानी और अनुमोदन के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। न्याय विभाग 1993-94 से जिलों और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। ठीक है, तो ये रहे आज के आपके 10 क्वेश्चन का सेट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन काफी अच्छा लगा होगा। कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधे मुद्दे की बात। टीआईएस ए वे टू सक्सेस। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, 10 क्वेश्चन का सेट है। ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से लिंक से सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे ही जो भी नोटिफिकेशन जो भी कुछ होते हैं आपको शेयर कर जाता है। जिनको नहीं परेशान है वो स्कैन कर ले, ठीक है। ये लाइव यूटीआईएस ऐप है, इसको देख लीजिए आप लोग। यूटीआईएस का लोगो है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने कमेंट को जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।